नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज भारत वन और मैं हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। आपको बता दें बाराबंकी के मैं इसमें किसान भट्टा और बड़ेल मैदान पर उपस्थित हूं, जहां 15 मार्च यानी कि काशीराम साहब के जयंती पर बाराबंकी में भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी लोकसभा सांसद चंद्रशेखर रावण का आगमन हो रहा है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों से हैं और जो कार्यकर्ता हो लगातार मैदान का निरीक्षण कर और मीटिंग को सफल बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। देखिए किस तरह से जो ये कार्यकर्ता है वो ग्राउंड में घूम के और लगातार ग्राउंड का जो है निरीक्षण कर मीटिंग को सफल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इसी के बीच में जो कार्यकर्ता है, हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं। क्या 15 तारीख को होने वाली जो मीटिंग है, जनसभा है, वो कहाँ तक कारगिल साबित होने वाली है? अध्यक्ष जी, 15 मार्च को आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बाराबंकी आगमन हो रहा है, क्या तैयारियां हैं? देखिए, हम लोगों की तैयारियां बहुत व्यापक रूप से हैं और रैली नहीं, इसको रैला बोलते हैं। जब चंद्रशेखर भाई जहां जाते हैं तो वहां संख्या इतनी होती है कि और हम लोगों ने व्यापक तैयारी करी है। हमारा जो प्रचार जो शोर से चल रहा है और इसी क्रम में हम लोग यहाँ थोड़ा देखने आए थे कि यहाँ कैसे क्या होना है। ऐसे में लगातार देखा जाता है चंद्रशेखर की रैली में भीड़ काफी आती है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? यहाँ भी भीड़ आएगी, एक ऐतिहासिक भीड़ होगी और यहाँ विपक्षियों के हौसले जो होंगे वो सब टूट जाएंगे और खलबली मच जाएगी, क्योंकि चंद्रशेखर भाई जहाँ जाते हैं वहाँ एक नया इतिहास रचते हैं और यहाँ बाराबंकी में एक उनका नया इतिहास होगा। ऐसी रैली इससे पहले बाराबंकी में कभी हुई नहीं होगी जो 15 मार्च को होगी। ऐसे में चंद्रशेखर के आने के बाद युवाओं में क्या जोश देखने को मिलेगा? युवाओं में देखिएगा एक बड़ा जोश देखने को मिलेगा, क्योंकि हर वो व्यक्ति जो अपने जिसको चाहता है उसको करीब से देखना चाहता है, उसको सुनना चाहता है। इसलिए जब यहाँ आएंगे तो एक बदलाव आएगा और उस बदलाव को 2027 में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि उस बदलाव से 2027 तय होगा हमारा विधानसभा चुनाव। ऐसे में बाराबंकी अलग अलग गाँव में क्या माहौल देखने को मिल रहा है? लगातार आप प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, लोगों से अपील भी कर रहे हैं, क्या लगता है? हम लोग बाराबंकी में जिस गांव में जाते हैं वहाँ पूरा समर्थन मिलता है। लोग कह रहे हैं आएंगे और हमको यकीन है कि बहुत सारे लोग हैं जो हमारे चंद्रशेखर भाई के चाहने वाले हैं, वो आएंगे। क्योंकि हम लोग गरीब आदमी हैं, हमारी पार्टी गरीब है, तो इस वजह से वो अपने साधन से आए या कैसे भी आए, मगर वो आएंगे। उन्होंने वादा किया है, जिस जगह भी हम गए सब ने वादा किया कि हम आएंगे ज़रूर और हमें उम्मीद है कि वो आएंगे। ऐसे में क्या बाराबंकी के अलावा अन्य जिले से लोग भी आ रहे हैं? जी, ये पूरे मंडल का है और जो भी चाहने वाले होते हैं तो लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, मगर अब जहाँ से जो आएंगे उनका हम स्वागत करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से अपील भी करते हैं जो भी हमारी बात सुन रहे हैं वो आएँ और एक बार चंद्रशेखर भाई के सुने। ज़रूरी नहीं कि आप पार्टी से मतलब रखते हो या उनके विचारों, मगर उनके विचार को ज़रूर सुनना चाहिए ताकि आपको ऐसा नेता मिल सके जो सही नेता हो। ऐसे में अनुज जी, युवाओं में क्या उत्साह देखने को मिल रहा है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का बाराबंकी आगमन? युवाओं में देखने को मिला, क्योंकि मैं निरंतर कम से कम 10 दिन हो गए हैं गांव जाता हूं, जहां हमारे युवा साथी मिलते हैं। हमारे जानते हो क्या कहते हैं, भाई कहाँ आ रहे हैं, सिर्फ वो यही पूछते हैं कि स्थान हमको बताओ, तो हम उनको बताते हैं कि हैदरगढ़ निकट किसान भट्टा के पास में आए रहे। सिर्फ बस वो स्थान ही पूछते हैं और कुछ नहीं पूछते। हम कहते जानते हो, कहते भाई हमारी फेसबुक अगर 10 रील खिंचाते हैं तो 9 रील तो भाई की आती हैं। युवा आज के समय का जो युवा है सबसे ज्यादा भाई को पसंद करता है, लाइक करता है। ऐसे में क्या लगता है बाराबंकी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आने के बाद में क्या राजनीति की कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि अभी कन्नौज में रैली हुई, आगरा में रैली हुई, जौनपुर में हुई, हर जगह बदलाव मिलता है, क्योंकि बहुत से लोग भाई को अभी तक सुन नहीं पाते हैं। तो बाराबंकी के युवा साथी तरस रहे हैं भाई को देखने के लिए, तो भाई को सुनेंगे तो बदलाव तो जरूर होगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कौन आ रहा है 15 तारीख को? 15 मार्च को बड़े बेटे शहजाद जी आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ अपने परिचय, मैं राहुल गौतम हरा गुला का अध्यक्ष हूँ। मैं हर लमसम में कम से कम 20 दिन से मैं लगातार हर गांव जा रहा हूँ। हर गांव जाता हूँ, माताएं बहनें एवं बुजुर्गों सभी के अंदर जोश भरा हुआ है कि कब आ रहे हैं भैया, कब आ रहे हैं, और जो हम आएंगे अपने साधन से आएंगे। तो ऐसा मीटिंग को सफल बनाने की क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए, मीटिंग को सफल बनाने के लिए बहुत मजबूत से हम लोग ग्राउंड पे उतर करके बहुत मजबूती के साथ गांव टू डोर प्रचार कर रहे हैं, घर घर जाके लोगों से संपर्क कर रहे हैं। जितना भाई का प्रेम है, चंद्रशेखर भाई का प्रेम है लोगों के में, हमको लगता है किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष का किसी पार्टी में नहीं होगा। कि लोग ऐसा लग रहा है कि लोकसभा का चुनाव चल रहा हो
जैसे कि हम लोग घर घर टू डोर जा करके लोगों को बता रहे हैं, और जिस भी गांव में जिस घर में हम लोग पहुंचते हैं ना, वो लोग बस यही कहते हैं, भैया हम लोग यहाँ से 10 लोग 20 लोग अपने साधन से आएंगे, अपने चंदे लगा करके गाड़ियाँ बुक करा करके हम जरूर वहाँ रैली में पहुँचेंगे। और दूसरी चीज़ कि युवाओं में भाई का इतना क्रेज़ है ना, जिस भी गांव में युवा जानता है कि चंद्रशेखर भाई हमारे ज़िले में आ रहे हैं, वो लोग इतने मतलब खुश हो जा रहे हैं कि वो लोग खुद जो है निकल पड़ रहे हैं अपने घर से लोगों से मिलने के लिए, लोगों को तैयार कर रहे हैं कि भाई आ रहे हैं 15 मार्च को बाराबंकी में, और वहाँ ज़रूर चलना है। तो हम लोग 10 दिन से बराबर ज़मीन पे काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग कह रहे हैं भीड़ तो इतनी होगी, हम लोग की जो उम्मीद है कम से कम 5 लाख प्लस के लोग यहाँ जो है इकट्ठा होने का अनुमान है। अच्छा भी थी कि भाई हमारे बाराबंकी में आए और हम लोगों को कुछ निर्देश दे, हम लोग उनके बताए रास्ते पर उनसे कुछ और सीखें। हालांकि लोग सीख रहे हैं, बहुत बार उनसे लोग मिल चुके हैं, उनके वीडियो के माध्यम से लोग सीख रहे हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद जो है कि जो हमारे विपक्षी दल हैं उनकी जो है ना कुछ उन लोगों के पेट में चूहा जरूर दौड़ेगा, ये पक्का है। क्योंकि उन लोगों को लगता था कि आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी जो है अभी इतनी मजबूत नहीं हुई है और हम लोग बहुत मजबूत हैं, बाकी दल विपक्षी दल जानते थे, लेकिन इस रैली के बाद उनको भी पता चल जाएगा कि आज़ाद समाज पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है, और आने वाले 2027 के चुनाव में हम लोग यहाँ एक बहुत अच्छा विकल्प बन के तैयार हो रहे हैं, और 2027 में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और 403 सीटों के चुनाव लड़ करके हम लोग सरकार बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में 15 मार्च के बाद में क्या बाराबंकी में क्या नया इतिहास देखने को मिलेगा? जय भीम क्रांतिकारी। मैं विधानसभा अध्यक्ष रामनगर मनीष कुमार गौतम। मेरे विधानसभा से ज़्यादा आदमी आने की संभावना है। हम अपने विधानसभा रामनगर क्षेत्र में जिस गांव में गए हैं, उस गांव में भाई का प्रचार करते हुए गए हैं। वहां पर आदमी ने नाम सुनते ही यही कहा कि हमारा चंद्रशेखर भाई हमारा संविधान, अधिकार और शिक्षा और रोजगार की लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए हम चंद्रशेखर भाई को देखने के लिए बाराबंकी ग्राउंड पे आ रहे हैं और जोर से शोर से आएंगे, रैली के माध्यम से आएंगे। इसलिए हम ये ग्राउंड पे आए थे हम लोग देखने के लिए, और हमारे विधानसभा से कम 5000 लोग की उम्मीद है आने की। देखिए किस तरह से जो ये चंद्रशेखर की रैली में आने वाले लोग हैं, किस तरह से जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार कहीं ना कहीं सीधा बताते हैं कि करीब 5 लाख से भी ज़्यादा की भीड़ बाराबंकी में देखने को मिलेगी। 15 मार्च को मान्यवर साहब काशीराम जी का जन्मदिन भी है, उसी अवसर पे चंद्रशेखर भाई बाराबंकी आ रहे हैं, जिसको लेकर के लगातार जो कार्यकर्ता है वो ग्राउंड का निरीक्षण कर रहे हैं। मीटिंग को सफल बनाने के लिए वही ग्राउंड है। अध्यक्ष एक वीडियो वायरल हो रहा है, में बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर बाराबंकी अगर आएंगे तो उल्टे पैर वापस भी जाएंगे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए जो वीडियो वायरल होना है, हम उनसे कहते हैं कि आप लोग संवैधानिक दायरे में रहिए और संविधान के दायरे में रह के बात करिए। हम लोग भी संवैधानिक दायरे में काम कर रहे हैं। यहाँ संविधान ने सबको बराबर का हक दिया है, किसी को भी ये नहीं कहा गया कि आप अपनी बात न रखिए। अब उसी संविधान का प्रयोग करके हम लोग अपनी बात रखें, और ऐसे बयानों से लोगों को बचना चाहिए। सभी जो भी लोग हैं, जो भी नेता हैं, उनका सबका हम लोगों का सम्मान है, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले हैं। मगर ऐसे बयान जो बेतुके बयान होते हैं, वो बयान से लोगों को बचना चाहिए। और अब आजकल तो एक लहर सी है कि लोग जो है फर्जी बयान दे के फेमस होना चाहते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चंद्रशेखर रावण है, उन पर अभद्र टिप्पणी की गई। क्या आप लोगों के द्वारा कोई FIR दर्ज कराई गई? जी बिल्कुल, FIR दर्ज कराई है, उसके लिए एप्लीकेशन दी गई है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। लोग एक कहावत है, मगर हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो किसी से डरने वाले नहीं। इससे पहले भी उनको कई बार धमकियाँ भी मिल चुकी हैं, और कई बार आपने देखा होगा कि उनके ऊपर 2-3 बार गोलियां भी चलाई जा चुकी, मगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वो डरते नहीं है। आज उन्होंने वीडियो जारी करके कहा है कि चाहे जो कुछ कहे, मगर मैं आऊँगा तो आऊँगा। देखिए किस तरह से जो ये कार्यकर्ता हैं वो लगातार कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन पर जोरों शोरों से तैयारी भी कर रहे हैं। उनका